हेलो, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज एक और नए वीडियो के साथ आपका स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में सीखेंगे DJI Neo ड्रोन के साथ आप अपना मोबाइल कैसे कनेक्ट करते हैं यूजिंग DJI फ्लाई ऐप। तो सबसे पहले तो हमें ऑफ कोर्स करना होगा अपना जो ड्रोन है उसको स्विच ऑन। ये हो गया हमारा ड्रोन ऑन। इसके बाद हम अपने मोबाइल पर जाएंगे और उसकी ब्लूटूथ को ऑन कर देंगे और वाईफाई कनेक्शन को भी ऑन कर देंगे। फिर हम ओपन करेंगे DJI फ्लाई ऐप, जो कि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करी हुई थी। तो ये DJI फ्लाई ऐप ओपन हुई तो ये एक मैसेज आता है DJI Neo 59 जो भी इसका नंबर है डिटेक्टेड, और इस पर कनेक्ट ऑप्शन पे कनेक्ट करेंगे। तो अब ये मेरे को इस ऐप को DJI के साथ जो Neo है उसके साथ ये कनेक्ट कर रहा है। फिर ये एक मैसेज आता है DJI फ्लाई वांट्स टू जॉइन वाईफाई नेटवर्क। ये बेसिकली DJI Neo का एक नेटवर्क है, उस पर ज्वाइन करना है आपको। सिंपली ज्वाइन करना है, कुछ नहीं सोचना ज़्यादा। तो ये देखिए कनेक्ट कर रहा है यहाँ पर, ठीक। तो ये कुछ प्रोसेस चल रहा है जहाँ पर ये नियो के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है और ये यहाँ पर कनेक्ट हो गया। ये जो ऐप है सिर्फ वर्टिकल मोड में ही यूज़ हो पाती है, हॉरिजॉन्टली ये नहीं होती है। अगर आप चेंज भी कर दें तो देखिए इसको ऐसे ही यूज़ करना पड़ेगा। तो अब जो इंटरफेस आता है यहाँ पर देखिए कई सारी ऑप्शन आती है। यहाँ ये दिखाता है कि आपके इसकी बैटरी कितनी है, यहाँ दिखाता है आपकी नेटवर्क स्ट्रेंथ कैसी है। ये यहाँ ये दिखा रहा है जो ड्रोन बेसिकली अभी मेरा ड्रोन वॉल को फेस कर रहा है। तो जैसे मैं हाथ लगाऊंगा तो ये देखिए ये लेंस है इसके आगे, अभी गार्ड लगा हुआ है तो इसलिए उतना क्लियर नहीं है। कि यहाँ पर आप प्रीव्यू देखते हैं, ये आप ऐसे लेंस का जो अलाइनमेंट कर सकते हैं चेंज, यहाँ से ऐसे करके। ये जो है ये डिफरेंट मोड्स हैं, राइट। जैसे जो यहाँ पर टॉप मोड्स हैं जो हम बटन से ये ऑपरेट करते हैं, इन वाले ये कुछ इस तरीके से ये वाले, ये देखिए यहाँ पर अपडेट भी हो रहा है ये साथ साथ में, है ना। तो ये जो मोड्स हैं मैं यहाँ से ऐसे चेंज कर सकता हूँ जा करके, क्योंकि इन मोड्स की कुछ सेटिंग्स होती हैं, राइट। तो अगर आप जैसे शुरू करते हैं, जैसे आपको रॉकेट मोड में जाना है, रॉकेट मोड में कन्वर्ट हुए हैं, तो जैसे मैं रॉकेट में करा और मैं स्टार्ट करूँगा तो ये रॉकेट मोड जो है इसका, उसमें ये फ्लाई करेगा। फ्लाइंग जो सारी वीडियोस होंगे वो डिफरेंट होंगे, ये मैं सिर्फ सेटिंग्स बता रहा हूँ। क्या ये देखिए यहाँ सेटिंग्स है इसके नीचे। तो ये रॉकेट में बेसिकली 2-3 सेटिंग्स हैं यहाँ पर कि आपको ड्रोन को मैक्सिमम कितनी हाइट पर लेके जाना है, 4, 6, 10। तो ये सबसे ऊपर जाएगा। रोटेशन, अगर ये रॉकेट मोड में जाते हुए आपको रोटेशन ऑन रखना है या ऑफ रखना है तो ये वो सेटिंग है, राइट। अगर आप ऑफ रखेंगे तो सीधा जाएगा और सीधा आएगा, लेकिन अगर आप इसको ऑन रखेंगे तो ये ऊपर जाएगा भी और रोटेट भी करेगा, नीचे आते हुए और ऊपर आते हुए। उसी तरह से ये कैमरा मोड है, तो ये इसमें फिक्स्ड ही है, वीडियो ही है, ठीक है। इस तरह से और भी बहुत सारी सेटिंग्स है। जैसे अगर आपको फॉलो मोड में जाना है तो फॉलो मोड की फिर यहाँ पर सेटिंग्स आ जाती हैं, जिसमें ये आपको बताता है कि जो फॉलो का डिस्टेंस है कितना रखना है आपको। उसको पास में आपको, जब भी आपको पीछे फॉलो कर रहा होगा तो ये आपका जो डिस्टेंस आपका और जो ड्रोन का होगा, नियो का होगा, वो क्लोज रखना है, मीडियम रखना है, फार रखना है। उसी तरह से जो फॉलो की जो हाइट होगी, लो, फ्लैट या हाई। तो ये इस तरह की सेटिंग्स जो आप चेंज कर सकते हैं, जो आपको ऐप से ही चेंज करनी होगी, आप सिर्फ ड्रोन में चेंज नहीं कर सकते। उसी तरह सर्कल मोड में अगर हम चले जाएं तो इसमें मैक्सिमम डिस्टेंस दिखा रहा है कैसे कैसे कर सकते हैं। ये बड़ा अच्छा मोड है, मैंने यूज़ करा है, काफ़ी दूर तक चला जाता है। तो ये जैसे अगर आपको एकदम पास का क्लोज शॉट लेना है, 2 मीटर का डिस्टेंस करिए, थोड़ा और दूर जाना है तो 4 मीटर, फिर 6 मीटर, फिर 10 मीटर, फिर 20 मीटर। 20 मीटर से बहुत अच्छा व्यू आता है अगर आप किसी अच्छी लोकेशन पे हैं बहुत। और हाइट कैसी रखनी है आपको, उसको फ्लैट रखना है कि लो रखना है। मैं तो फ्लैट ही रखता हूँ, लो तो बहुत नीचे हो जाती है। इसी तरीके से अगर आप ड्रोनी मोड में जाएंगे तो वहाँ पर भी कुछ आती हैं सेटिंग्स कि आपको कितने डिस्टेंस तक लेके जाना है ड्रोनी में इसको ना, 2, 4, 6, 10। और फिर अगेन हाइट कैसी होगी, फ्लैट जाएगा ये या फिर राइज करेगा, जैसे जो ड्रोनी वाले मोड्स होते हैं। दिखाएंगे हम एक कुछ और आगे आने वाले वीडियोज़ में। स्पॉटलाइट है, मतलब स्पॉटलाइट में क्या होता है कि आप ये जो ड्रोन है एक जगह खड़ा हो जाता है और आप जिधर भी जाएंगे उस डायरेक्शन में ये आपको कैप्चर करता रहता है एक जगह पर खड़े होकर के। इसमें ऑप्शंस हैं, फोटो लेनी है कि वीडियो लेनी है। इसमें डिस्टेंस वाला ऑप्शन नहीं, क्योंकि एक जगह पर फिक्स रहता है इस मोड में ये। अब एक हमारा यहाँ पर डायरेक्शन ट्रैक जो दिख रहा है आपको, ये वाली ऑप्शन 1, 2, 3, 4, 5, 6 ना। तो ये जो है ये कॉन्फ़िगरेबल टाइप का मोड है। अगर आप यहाँ इसकी सेटिंग्स में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कस्टम के नीचे अगर आप देखेंगे तो 3-4 ऑप्शंस हैं, हेलिक्स, बूमरैंग और डायरेक्शन ट्रैक। तो इसको आप चेंज कर सकते हैं 3 डिफरेंट सेटिंग्स में। तो एक तरीके से अगर आप देखें
तो 5 और 3 8 मोड है इसके अंदर, इन तीनों को मिला करके। तो इस वाले मोड को, जो लास्ट वाला है, उसको आप अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। हेलिक्स में कुछ अलग सेटिंग्स आ जाएंगी, मैक्सिमम डिस्टेंस आ जाएगा, और अगर आप बूमरैंग में जाएंगे तो फिर भी डिस्टेंस ही है, यूज़ ही नहीं करा मैंने बूमरैंग। डायरेक्शन ट्रैक में जाएंगे तो फिर डिफरेंट है थोड़ा सा ये, क्योंकि ये इसमें आप अपने आप को कैप्चर करते हैं। आप बेसिकली आपको ये कवर करता है, सामने से आपके चलता है और लेंस आपको फेस कर रहा होता है, और आप इसमें व्लॉग स्टाइल में एक वीडियो बना सकते हैं। तो डिस्टेंस कैसा रखना है आपको, कितना रखना है, और हाइट कैसी रखनी है आपको, राइट। तो ये मोड है एक। इसके अंदर फिर मैनुअल कंट्रोल आ जाता है। तो मैनुअल कंट्रोल भी आप, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, कंफर्टेबल हैं, तो आप इस मोड को यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली फ्लाई मोड में चला जाएगा। टेक ऑफ करेंगे, इसको दबाएंगे तो टेक ऑफ हो जाएगा। ये अगर आपको ऑडियो कैप्चर करना है, अगर आपने कोई अपने इस फ़ोन के साथ कोई अपना, वैसे तो फ़ोन का ये माइक्रोफोन से भी आवाज़ अच्छी कर लेता है, लेकिन मुझे लगता है थोड़ी नॉइस आती है। अगर आपके पास कोई अलग से ब्लूटूथ माइक है तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट ब्लूटूथ ना भी हो तो कोई और भी माइक को आप यूज़ कर सकते हैं इसके साथ, राइट। ये 2 मोड्स हैं, राइट, कैमरा और वीडियो। ये कैमरा फोटोग्राफी मोड है, ये वीडियो वाला मोड है। इसमें आपको कैसा रेजोल्यूशन चाहिए वो आप चेंज कर सकते हैं। फ्रेम रेट क्या है, 4K में तो 30 रहेगा। जब 1080 पर चले जाएंगे आप, तो आपके पास 60 फ्रेम तक जाने की ऑप्शन होती है। तो ये, इससे आप बेसिकली फ्लाई कर सकते हैं कंट्रोलर की तरह। कंट्रोलर वाला वीडियो भी हम बनाएंगे, लेकिन बाद में। और अगर आपको जो आपने रिकॉर्ड करा है वो एल्बम्स देखनी है, तो आप एल्बम में जाएं। यहाँ दिखाएगा अगर आपने कुछ रिकॉर्ड करा है। तो फिलहाल मैंने तो कुछ रिकॉर्ड नहीं करा हुआ, तो दिखा नहीं रहा है ये। यहाँ ये सेव्ड, अगर आपके लोकल आपने डाउनलोड कर लिया है तो नॉर्मल एक फाइल मैनेजर जैसा है। एक और इसमें जो ऑप्शन है वो सेटिंग्स की है। सेटिंग्स में आप जा करके ये भी कुछ चीज़ों को यहाँ फिक्स कर सकते हैं, भाई, वहाँ से करने की जगह, राइट। ये कैमरा की अपनी अलग, ये बेसिकली हर जो डिफरेंट मोड्स से उनकी सेटिंग्स है, आपने क्या करा हुआ है, इसको आप चेंज यहीं से कर सकते हैं। एक बार करके रख दिया तो बार बार वहाँ चेंज करने की ज़रूरत नहीं, अपने हिसाब से ये भी सेव हो जाता है। कंट्रोल से भी यहाँ से जाकर भी कर सकते हैं, वो फ्लाई करने से पहले, अदरवाइज यहाँ सेट कर आप रख सकते हैं पहले से ही। कुछ कैमरा की सेटिंग्स हैं, जैसे फोटो में अगर आप जाएंगे तो आपको किस तरह की JPEG की फिक्स्ड है, क्या एस्पेक्ट रेशियो लेनी है, और ऑब्वियसली ये चेंज होता नहीं है। ये भी फिक्स है, 12 मेगापिक्सल्स में ही फोटोग्राफ खींचता है ये। और वीडियो में अगर आप जाएंगे तो ये वीडियो के मोड्स हैं, चेंज करना यहाँ से चेंज कर सकते हैं, राइट। ऐप रिकॉर्डिंग है, अगर आपने इसको इनेबल करा है तो ये आपकी ऑडियो भी साथ में रिकॉर्ड करेगा जब आप इसको फ्लाई करेंगे। तो ये अच्छा तरीका है, अगर आपने कुछ वॉइस ओवर टाइप का करना है, रिकॉर्ड करते हुए किसी एरिया के बारे में बताने, कहीं आप फ्लाई कर रहे हैं या आपके पीछे पीछे आप बात कर रहे हैं, तो इससे कर। इसमें 2 ऑप्शन है, नेचुरल और प्योर, राइट। तो ये आपको एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा कौन सी आवाज़ आपके लिए बढ़िया काम करती है। मैं तो फिलहाल ऑफ करी हुई है, यूज़ करिए मैंने थोड़ा बहुत इसको। ये स्टोरेज वाली ऑप्शन है, जब आपको दिखाता है कि कितना स्टोरेज है। अभी मेरे दिखा रहा है कि पूरा का पूरा 22 GB इसमें स्पेस पूरी की पूरी अनयूज्ड है। यहाँ से फॉर्मेट भी कर सकता हूँ मैं। बाय द वे, इसका जो इंटरनल मेमोरी है वो 22 GB ही है, इसमें कोई एक्सटर्नल कार्ड नहीं लगता। काफ़ी होती है। कुछ और सेटिंग्स हैं जिसमें सेफ्टी कंट्रोल वगैरह की, कैलिब्रेशन वगैरह अगर करने की जरूरत पड़े, तो मैंने तो अभी कुछ नहीं करा है इसमें। या आप एयरक्राफ्ट की यूनिट चेंज कर सकते हैं, आपको क्या रखना है। कुछ वॉइस कंट्रोल सेटिंग्स है, वही वाली वहाँ जो थी। और यहाँ पर अबाउट में आप जाएंगे तो इसको आप रीनेम कर सकते हैं। देखिए, वाईफाई नेम है, ये नेम रखा है इसका ड्रोन का। मॉडल नंबर वगैरह बताता है, फर्मवेयर बताता है क्या है, ऐप वर्जन इंस्टॉल्ड है, और बाकी सब जो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है ऑनेस्टली। ऑल राइट, तो यही है कुछ मेजर सेटिंग्स इसकी। इसके अलावा तो मैंने बहुत ज़्यादा कुछ यूज़ करा नहीं है। आप यूज़ करें और शेयर करें, आपने अगर कुछ नया फिगर आउट करा है यहाँ पर। ये हम वापस होम पेज पर आ गए, और यहाँ पर भी जाकर के आप चाहें तो जैसे एल्बम में जाएंगे तो वही एल्बम वाला मोड आ जाएगा। तो कुछ ये ना एक्चुअली हीटअप हो गया, हीटअप जल्दी हो जाता है। इसको ऑफ कर देते हैं। ठीक है जी, इतना ही था आज के वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय, मिलेंगे फिर एक और वीडियो के साथ।